तो हमने लास्ट क्लास में 1 पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑन टू फंक्शन से। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्शन भी बोल सकते हैं, सरजेक्शन या सरजेक्टिव मैप भी बोल सकते हैं। सरजेक्टिव मैप, सरजेक्टिव मैप। अब ये ऑन टू फंक्शन होता क्या है? अ फंक्शन a to b is on to function, is on to function if each element of b, each element of b has its pre-image in a, has its pre-image in a. In other words, ऐसा भी बोल सकते हैं, range of f, range of f is equal to कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f। तो समझना इस बात को एरो डायग्राम से। मान लो मैंने एक ये सर्कल, एक सेट ले लिया a और एक सेट ले लिया b, ठीक है, a से b हमारा फंक्शन है। यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं a1, a2, a3, a4 और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं b1, b2, b3, b4। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मैं रिलेशन बना के दे रहा हूं वो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। अब आप खुद ध्यान से देखो, ईच एलिमेंट ऑफ बी, हम एक बी के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे b1 को देखा, तो b1 देखो वो किसी ना किसी की इमेज जरूर होगा। यहाँ देखो a2 की इमेज है, ऐसे मैंने b2 को देखा वो a1 की इमेज है, ऐसे मैंने b3 को देखा वो a4 की इमेज है, ऐसे मैंने b4 को देखा और वो a3 की इमेज है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं b के अंदर, जो भी एलिमेंट्स हैं इस b वाले सेट के अंदर, has their pre-image in A। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि each element of B has its pre-image in B, ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे हर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर हो गया? ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, एरो डायग्राम बना के देखते हैं, छोटा सा ही बना रहा हूं यहाँ पर। A B C D, ये है हमारा, ये B है फंक्शन। 1 2 3 4 5, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि देखो 5 जो है वो किसी की इमेज नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट अवेलेबल नहीं है ए के अंदर जो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, इसे बोला जाता है इनटू फंक्शन। दूसरी वाली डेफिनेशन दूसरे वाले हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कोडोमेन देखूं तो कोडोमेन का मतलब होता है सेट बी, तो ये पूरा का पूरा सेट बी है, यानी कि b1, b2, b3, b4, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे हमारे कोडोमेन में। अगर मैं रेंज की बात करूं तो वो होते हैं रिलेटेड एलिमेंट्स। रिलेटेड एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट बी में रिलेटेड हैं? तो अगर मैं उनको देखूं तो अगेन b1, b2, b3 और b4, ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोडोमेन और रेंज जो है वो दोनों के दोनों इक्वल हैं, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन होगा। फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। अब हम सेकंड वाले की बात करें तो अगर मैं कोडोमेन को देखूं, कोडोमेन वो तो बी सेट ही होगा, यानी कि 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं तो रिलेटेड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। तो बी में कौन कौन से रिलेटेड एलिमेंट थे? 1 रिलेटेड था, 2 था, 3 था, 4 था, लेकिन 5 किसी से रिलेटेड नहीं था। तो यहाँ पे रेंज आया 1 2 3 4। अब यहाँ देखो आप, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, इसलिए सेकंड वाला जो है वो ऑन टू नहीं होगा, उसे बोलते हैं हम इनटू फंक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समझना बहुत जरूरी था। हम क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि हम रेंज निकालते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि भाई वो कोडोमेन के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो इक्वल आ रहा है तो हम लिख देते हैं कि वो ऑन टू फंक्शन है, अगर वो नहीं आ रहा होता तो हम लिख देते हैं कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, यानी कि वो इनटू फंक्शन है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, समझना बहुत जरूरी था। तो मेथड्स क्या होते हैं ऑन टू फंक्शन के, जो मैंने आपको अभी बताए हैं कि सबसे पहले आपने यही चीज देखनी है कि आपने रेंज निकालने की कोशिश करनी है फंक्शन की। अगर आप रेंज निकाल लोगे
वो कोडोमेन के इक्वल होगी तो हम लिख देंगे ऑन टू है, अदरवाइज वो होगा इनटू फंक्शन। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं आपको ये चीज, मेथड्स जो हमारा मेथड होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हमने एफ एक्स को वाई रखना है, ठीक है, उसके बाद एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई करना है, एक्स को हमने करना है इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है, या जी वाई बोल सकते हैं उसको। अब उसके बाद आपने जी वाई को सॉल्व करना है। अगर जी वाई डिफाइंड है, नाउ इफ जी वाई is defined for each y that is codomain and gy जो है वो हमारा एक्चुअली में डोमेन है, वो बिलोंग कर रहा है डोमेन को, तो जो एफ एक्स होगा वो ऑन टू होगा, अदरवाइज इनटू होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, बस यही बेसिक से स्टेप्स है। हिंदी में आसान भाषा में समझ लो, एफ एक्स को वाई के इक्वल रखना है, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में निकालनी है, और जब आप एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में निकालोगे तो आपको रेंज निकालने के ऊपर फोकस करना है। आप रेंज निकालने की कोशिश करो। आपको क्वेश्चन में कोडोमेन हर बार दिया होगा, जैसे लिखा हुआ है कि फंक्शन ए टू बी है तो ये कोडोमेन होता है। चेक कर लो कि भाई आपका रेंज और कोडोमेन इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो इक्वल आ रहा है तो ऑन टू है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ये लिखे होने से या याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझना बहुत जरूरी है, उसको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करके देखते हैं, समझ आएगा आपको, अब आराम से बहुत अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। तो अभी हम क्वेश्चंस पर आते हैं। मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट एफ दिया हुआ है एन टू एन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज 1 1। ठीक है, 1 1, मैं 1 1 ऑन टू दोनों कराऊंगा, पहले हम 1 1 की बात कर रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, लेट कर लेना है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो एक्स और वाई है दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है कि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने रखा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 24। यहां आप देख सकते हैं 24 से 24 कैंसिल हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको ब्रेक कर लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ रख लिया और एक्स माइनस वाई को एक साथ रख लिया इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई मैंने कॉमन निकाला, क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। अब आप खुद देख लो, यहाँ पर एक्स माइनस वाई को मैं 0 के इक्वल रख सकता हूं, बट एक्स प्लस वाई प्लस 1 को मैं 0 के इक्वल नहीं रख सकता, बिकॉज एक्स भी नेचुरल, वाई भी नेचुरल, 1 भी नेचुरल, और नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अब यहाँ रीजन दे सकते हो, बिकॉज एक्स और वाई जो थे वो नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहे थे, इस वजह से। तो हम जब इसको ही 0 रख सकते हैं तो यहां से मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू वाई। और अगर आपको याद हो कि हाँ मैंने बताया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई रखने पर अगर x इज इक्वल टू वाई आ जाए, लास्ट वीडियो में हमने यही देखा था, तो वो 1 1 फंक्शन होता है। तो सो एफ इज 1 1 फंक्शन, ये हमारा काम खत्म हो गया यहाँ पे। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, ऑन टू पे भी आएंगे धीरे धीरे। अब स्टार्ट कर दिए क्वेश्चंस, तो बेसिक जो हमने पिछली वीडियो में करा था उसी को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। आगे चलते हैं। एक और अप्रोच बताता हूं आपको बढ़िया सी, जो शायद कोई बताए ना। अप्रोच हमारी इसी क्वेश्चन को करने की है। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 24, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। एफ डैश एक्स क्या आया, 2x प्लस 1। एक्स जो है वो नेचुरल था, तो इसका मतलब ये नेचुरल हो गया 2x। सो 2x प्लस 1 जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो याद रखना, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो 1 1 फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन। ये एक नई अप्रोच मैंने आप लोगों को बताई है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, एमसीक्यूज में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लेट एफ जो है वो R2R दिया हुआ रियल बी डिफाइंड एज fx is equal to 5x minus 7, then show that function is 1 1 and on to both. ठीक है, तो पहले हम 1 1 के लिए करते हैं, लेट fx is equal to fy, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने 5x माइनस 7 को इक्वल रखा 5y माइनस 7 के, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5x इज इक्वल टू 5y, जिससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला x इज इक्वल टू y, सो fx इज 1 1 फंक्शन। क्लियर, नेक्स्ट पे आते हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं। नाउ एज fx is equal to 5x minus 7 is a polynomial function, so it is defined everywhere, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं fx को y रखता हूं तो 5x माइनस 7 इज इक्वल टू y आएगा, 5x इज इक्वल टू y प्लस 7 आएगा, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू y प्लस 7 अपॉन 5। तो अब आप खुद देख लो कि जो रेंज आएगा, रेंज वो r के इक्वल होगा, दैट इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। और कोडोमेन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कोडोमेन, वो भी r दिया हुआ है, तो सो f इज ऑन टू फंक्शन। और अब आप खुद देख लो, मैंने आपको एक और अप्रोच सिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, हम वो वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं कि fx जो है हमारा, fx वो दिया हुआ है 5x माइनस 7, हमने इसको डिफरेंशिएट किया है f डैश x, वो आ गया 5 ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर ऑन टू। क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, इस चीज के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, let a is equal to real numbers except 3 and b is equal to all real numbers except 1. Consider the function f, which is a to b, defined by fx is equal to x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब पूछा गया हमसे कि क्या f 1 1 होगा, ऑन टू होगा, जस्टिफाई। अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, लगाते हैं हम, हमारे को तो एक ही चीज पता है, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, लगा रहे हैं यहां पर, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आगे देखते हैं, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर, यह आ गया x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यह आ गया एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6, 6 से 6 कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, आगे क्या बनता है ये खुद देख लो, माइनस का 3x है और प्लस का 2x है, तो माइनस का x हो गया, माइनस का 3y और प्लस का 2y है, तो इक्वल टू में माइनस का y हो गया, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, सो f इज 1 1 फंक्शन। क्लियर हो गया, नेक्स्ट है ऑन टू पे आते हैं, ऑन टू y इज इक्वल टू दिया हुआ है एफ एक्स, हमने जो दिया हुआ है हमें x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये हमें दिया हुआ है, हमने एफ एक्स को y रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, वाई एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2,
वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2, एक्स की वैल्यू कॉमन निकाल के 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 आ गई। यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, y माइनस 1 बचेगा, उसको नीचे ले गए। अब आप खुद देख लो कि फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है रेंज निकालने का। अगर आपको रेंज निकालना नहीं आता, डोमेन निकालना नहीं आता, तो आप मेरी रिलेशन फंक्शन की 11th वाली वीडियो देख सकते हैं, उस पर मैंने डोमेन रेंज के सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो y माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब y कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1, तो y बिलोंग करेगा r को एक्सेप्ट 1। अब आप ऊपर चले जाओ और देखो कि हमारा कोडोमेन क्या था। हमारा कोडोमेन था b और b की वैल्यू थी r माइनस 1, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये जो y आ रहा है दैट इज रेंज, ये रेंज है हमारी, इज इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो एफ एक्स इज ऑन टू। तो बहुत ही आसान तरीका है, रिलेशन फंक्शन कुछ नहीं है, हवा बना के रखा होता है। बहुत आराम से आप सिंपली जो आपने 11th में डोमेन रेंज सीखा हुआ है वही कॉन्सेप्ट्स को यूज करो, अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखोगे तो अपने आप पेपर में भी सब सही होगा। एक चीज और सिखा देता हूं, आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर, कि जो भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है, 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों है, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो कभी कभी बाइजेक्टिव लिखा हो तो घबरा मत जाना, बाइजेक्टिव का मतलब भी यही है, 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लेट दिया हुआ है, एफ आर माइनस माइनस 4/3 टू आर, मतलब डोमेन हमारा ये है, रेंज हमारी रियल नंबर है। ठीक है, बी डिफाइंड अ फंक्शन एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। ठीक है, शो दैट f is a 1 1 function, also check whether f is on to or not। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यह आप लोगों का होमवर्क है, आप इसको खुद से ट्राई करना। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्लास में पूछ लेना, व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट में लिखकर भी पूछ सकते हो, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा है कि आप अपनी तरफ से खुद ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया, ये 4th क्वेश्चन था, अब हम 5th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। लेट एफ दिया हुआ है आर पॉजिटिव टू 4 टू इंफिनिटी, बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, चेक एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सेम। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स और वाई जो दोनों के दोनों है वो रियल नंबर है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हमने वाई स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल रख दिया, 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया, एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा रियल पॉजिटिव है, सॉरी मैंने यहाँ पे आर लिख दिया था गलती से, ये रियल पॉजिटिव है। तो जब रियल पॉजिटिव है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो आ नहीं सकते, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब हो गया हमारा x इज इक्वल टू वाई, यही कंसिडर करेंगे। सो f जो है वो 1 1 फंक्शन हो गया, इज 1 1 फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं, 1 1 है या नहीं है, बहुत आराम से पता चल जाएगा। नॉर्मल मेथड क्या था, एफ एक्स को y रखना है हमने, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हमने y रखा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई y माइनस 4, एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट वाई माइनस 4। अब यहाँ पर फिर से रेंज का कॉन्सेप्ट लगेगा रूट वाला, अगेन दोबारा याद दिला रहा हूँ, अगर आप लोगों को रेंज निकालने में प्रॉब्लम है तो आप मेरी 11th वाली रिलेशन फंक्शन की डोमेन रेंज वाला पार्ट देख सकते हैं। ठीक है,
और मैं कोशिश करता हूँ कि जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस बार, तो उसका यूज कर लेना अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो रूट वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि रूट के अंदर वाली टर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। यहाँ से मिलेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अगर 4 या 4 से बड़ा है तो y जो है वो हमारा 4 से इंफिनिटी आ जाएगा, और y हमारा रेंज होता है। और आप ऊपर जाके कोडोमेन को देखेंगे तो वो भी 4 से इंफिनिटी ही आ रहा था, यानी कि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया। तो रेंज जो है वो हमारा कोडोमेन के इक्वल आ गया, तो ये फंक्शन जो है f ये हमारा ऑन टू हो गया, एफ एक्स इज ऑन टू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, 1 1 प्रूव करने के लिए, और जो x और y हैं दोनों के दोनों वो रियल पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे रखा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1, ये वाई स्क्वायर है, और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओपन किया हमने इसको, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कट गया हमारा। यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मिला, और यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिलती हैं, x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू माइनस वाई। हमने इस वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि x और y जो है दोनों के दोनों रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसलिए जब x इज इक्वल टू वाई आ गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट दिस फंक्शन इज देयरफॉर एफ एक्स इज 1 1, ये हमारा 1 1 वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सर्जेक्शन पर, ऑन टू पर। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमने एफ एक्स को y के इक्वल रखना होता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट को ही यूज करना है। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आ गया, तो यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई आ गया। यहां से हम x की वैल्यू निकालते थे तो हमने x की वैल्यू निकाली, दिस इज y। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 माइनस वाई विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। और मैंने आपको बोला था अब देखना है आपने रेंज निकालने के लिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होना है, तो यहाँ पर हम रूट वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो रूट वाला कॉन्सेप्ट है y अपॉन 1 माइनस वाई, रूट के अंदर वाली टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो अब इस चीज को ध्यान रखना, हम इसको सॉल्व करते हैं शॉर्टकट लगाकर कि y की क्या वैल्यूज आ सकती है और रेंज और कोडोमेन इक्वल आता है या नहीं आता। तो एक चीज याद रखना, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में जब आपके सामने फ्रैक्शन आती है तो इस चीज को ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ y जो है या कोफिशिएंट ऑफ x जो है या कोई भी वेरिएबल यहाँ पर है वो पॉजिटिव होना जरूरी है। तो हमने इसको y माइनस 1 करके लेस देन इक्वल टू 0 रख दिया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से हमें y के दो वैल्यूज मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, एक हमें 0 मिलेगा और एक हमें 1 मिलेगा, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है। एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करना है। अब आप इस ओवरऑल फंक्शन को देखो, ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है। आप इस ओवरऑल फंक्शन को देखो, ये ओवरऑल फंक्शन 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी कि इंटरवल क्या मिला हमें 0 से 1। तो इसका मतलब जो y होगा हमारा, y वो बिलोंग करेगा 0 से 1 को, y बिलोंग करेगा 0 से 1 को। इट कैन बी 0 बट इट कैन नॉट बी 1, क्योंकि हम जब ये लिखेंगे तो हमें यहीं पे पता चल रहा है कि y जो है वो 1 नहीं हो सकता। तो इसलिए जो हमारा रेंज आ रहा है वो 0 से 1 आ रहा है। और अब हम अपना कोडोमेन एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कोडोमेन क्या था क्वेश्चन में। हमारा कोडोमेन भी आप देखेंगे 0 से 1 ही था, यानी कि कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रहे हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे विच इज इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये लिखा हुआ है लेट f जो है रियल पॉजिटिव टू s है, बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। भाई ये तो सेम ही क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। इफ एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, इफ एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है चीज कि ये ऑन टू है ऑलरेडी, देन व्हाट मस्ट द सेट एस। ये जो क्वेश्चन था ना कोडोमेन, ये निकालना है। अभी सेम क्वेश्चन आप लोगों ने करा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। जब ये ऑन टू है
तो कोडोमेन किसके इक्वल होता है? रेंज के इक्वल होता है। तो रेंज निकालनी आप लोगों को आती है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रख के। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हम इससे ऊपर जस्ट करके आए हैं। तो आपने वहां से रेंज जो निकाली थी वो क्या आ रही थी? 0 से 1 आ रही थी। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो आपका जो एस है वो भी क्या होगा? 0 से 1 होगा। खत्म स्टोरी। तो क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके कैसे दिया गया, इस पर आपने फोकस करना है। क्लियर हो गया? एक और ऐसा ही क्वेश्चन लिखते हैं। इस बार लिखा है लेट एफ दिया हुआ है ए टू एस बी डिफाइंड एज सेम क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन इस बार कंडीशन है इफ एफ एक्स इज 1 1 देन what must be लार्जेस्ट सेट ए। तो हमें यह बताना है इस बार डोमेन कि क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन में बोला गया है 1 1 है। तो 1 1 कब होता है? जब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई होता है। तो आपने एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इक्वल रख दिया वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पार्ट कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया। तो यहां पर हमारे पास सिचुएशन आ गई एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। बट एफ एक्स जो है वो तो 1 1 है। अगर वो 1 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई वाला पार्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे। तो अब आप खुद देखो कि एक्स इज इक्वल टू वाई आ रहा है, तो एक्स वाई क्या हो सकता है? एक्स वाई जो है वो दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हो सकते हैं। एक्स वाई जो है वो दोनों के दोनों इंटीजर्स भी हो सकते हैं पॉजिटिव, लेकिन और एक्स वाई जो है वो दोनों के दोनों होल नंबर्स भी हो सकते हैं। एक्स वाई जो है वो दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने रियल लिखा है उसके अंदर वाला सारा पार्ट कवर होगा। नेचुरल भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों के दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक्स और वाई जो है दोनों के दोनों वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, और एक्स और वाई जो है वो दोनों के दोनों क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लार्जेस्ट पॉसिबल सेट जो होगा, लार्जेस्ट पॉसिबल सेट जो होगा ए मस्ट बी रियल पॉजिटिव और रियल नेगेटिव। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ दिया हुआ है एन टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। शो दैट एफ दिया हुआ है n to s where s is the range of f and this line is very very important, ये ध्यान रखना है, is 1 1 n on 2 फंक्शन। ये हमें शो करना है, तो हम करते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। वही सेम काम पुट किया हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ये हमने पुट किया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। यहाँ पर एक्स और वाई जो है दोनों के दोनों नेचुरल हैं, एक्स और वाई दोनों के दोनों नेचुरल है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 15 के इक्वल रखा। 15 से 15 कट गया, सॉल्व करते हैं इसको। 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12y इज इक्वल टू 0। इसको लिख लिया हमने 4 कॉमन लेके x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, 12 कॉमन ले लिया x माइनस वाई, और ओवरऑल x माइनस वाई को हमने कॉमन निकाला, ये आ गया 4x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू y मिल गया, और यहां से x इज इक्वल टू माइनस का 12 माइनस का 4y और अपॉन 4 हमारे सामने आ रहा है। बट अब नेगेटिव वाली पार्ट को ले नहीं सकते हैं, क्योंकि x और y दोनों के दोनों नेचुरल को बिलोंग कर रहे थे। हम ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, कि सिंस x और y नेचुरल है तो नेचुरल नंबर्स का सम कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम 4x प्लस 4y प्लस 12 को 0 रख ही नहीं सकते। तो हमें सिर्फ x माइनस वाई ही 0 के इक्वल मिलेगा, और यहां से जब हम x माइनस वाई को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे को x इज इक्वल टू वाई मिलेगा, जिससे ये शो हो जाएगा कि ये
1 1 फंक्शन है। ठीक है, अब आते हैं ऑन टू वाले पार्ट के अंदर। ऑन टू वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई रखेंगे, वही सेम काम, 4x² प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू वाई। यहां से हमने रखा 4x² प्लस 12x इज इक्वल टू वाई माइनस 15, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने यहाँ पर 4 कॉमन निकाल लिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 3x हो गया, दिस इज y माइनस 15। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू हमारे पास y माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4 आ गई। अब हमने क्या किया, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसके हाफ का स्क्वायर हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर यहां पर भी ऐड किया, और y माइनस 15 अपॉन 4 प्लस 9/4 हमने यहां पर भी ऐड कर दिया। इसको अगर हमने देखा तो ये आ रहा है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और अगर हम इसको देखेंगे तो यहां पर आ रहा है हमारा y माइनस 6 अपॉन 4। तो x प्लस 3/2 की जो वैल्यू निकल रही है वो हमें मिल रही है अंडर रूट y माइनस 6 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट y माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3/2, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 होल अपॉन 2। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि s जो है वो रेंज ऑफ f है, रेंज ऑफ f। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए, तो इसका मतलब fx जो है वो ऑन टू फंक्शन होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं, वो आप घर पे ट्राई कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, f जो है वो रियल पॉजिटिव टू रियल है, fx जो दिया हुआ है वो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, और यहाँ पे आपको शो करना है f रियल पॉजिटिव टू s, वेयर s इज रेंज ऑफ f, शो दैट कि दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। तो ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो पार्ट्स में डिवाइड करके करवाता हूं मैं ये क्वेश्चन बच्चों को। तो ये क्वेश्चन हमारा है, लेट f दिया हुआ है n to n बी डिफाइंड बाय fn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 n अपॉन 2 when n is odd when n is even। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब हमारा क्वेश्चन जो है इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है। और दो पार्ट कैसे हैं कि एक क्वेश्चन तो ये होगा नेचुरल टू नेचुरल, और जिसमें fn हमें ये दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन होगा w टू w, जिसके अंदर हमें fn दिया हुआ है n प्लस 1 when n is odd और n माइनस 1 when n is even। ये ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने बच्चों को ये बता रखा है कि ये क्वेश्चन जो है दिस इज many one on two and this is बाइजेक्टिव मैथ, यानी कि बाइजेक्टिव है मतलब कि 1 1 on 2 दोनों है। तब होता क्या है कि हमने अगर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा और हम यही वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगा दें तो ये 1 1 on 2 प्रूव हो जाएगा। लेकिन आप पेपर में ये चीज ध्यान रखोगे कि ये वाला क्वेश्चन 1 1 on 2 होता है, बट ये जो बाय 2 वाला क्वेश्चन है ये मेनी वन होता है, इसलिए इसमें हम एग्जांपल लेके इसको मेनी वन प्रूव करेंगे। इसमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे जो हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर, ये ध्यान रखना। तो पहले हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको डिफरेंस भी पता चल जाए। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने किया, fn दिया हुआ है, दिस इज n प्लस 1 when n is odd, n माइनस 1 when n is even। ठीक है, हमने क्या किया, fn इज इक्वल टू fm रख दिया, 1 1 चेक कर रहे हैं, तो n प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस 1, ये हमारा केस 1 है when n is odd। ठीक है, और यहाँ f जो दिया हुआ है वो w टू w दिया हुआ है, w टू w, होल नंबर से होल नंबर। तो यहाँ 1 से 1 कट गया, n इज इक्वल टू m आ गया, इसका मतलब ये 1 1 हो गया। ठीक है, और अगर मैं केस 2 लेता हूं, n इज इवन, अगेन fn इज इक्वल टू fm रख दिया,
n माइनस वन इज इक्वल टू m माइनस वन, यहाँ पे भी माइनस वन कट गया, n इज इक्वल टू m आ गया, इसका मतलब ये 1 1 हो गया। अब अगर यही वाला कॉन्सेप्ट आप दूसरे वाले क्वेश्चन में लगाते, एक ही केस करके दिखाता हूं, केस वन, n प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू m प्लस वन अपॉन टू करते, ये काट देते, फिर n प्लस वन इज इक्वल टू m प्लस वन आ जाता, फिर आप 1 से 1 काट के n इज इक्वल टू m लिख देते और लिख देते 1 1 है। बट मैंने क्या बताया आपको कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये 1 1 नहीं होता, तो आपको ये याद रखना है, तो ध्यान रखना है अब इसको आपने कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर हम n की जगह 1 लेते हैं, इसका मतलब ये ऑड है, ऑड, और अगर ऑड है तो हम 1 की वैल्यू डालेंगे इधर, तो हमने यहाँ डाला f1 इज इक्वल टू 1 प्लस वन अपॉन टू, दिस इज 2/2, सॉल्व करके आया 1। अगर हम n की जगह 2 लेते हैं, दैट इज even, तो हम f2 जब निकालेंगे तो वो हम दूसरे वाले में डालेंगे n अपॉन टू वाले में, तो वो 2 अपॉन टू कट के भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब दो नंबर्स 1 और 2 की सेम इमेज आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ मेनी वन फंक्शन। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और यही गलती हम करके आते हैं जो हमें नहीं करनी है। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन का ऑन टू वाला पार्ट जो है वो दोनों ही सिचुएशंस में होना है, और वो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, आप लोग वो खुद से करेंगे। fn इज इक्वल टू f1, एक केस में आप लोगों को बस बता रहा हूं, fn इज इक्वल टू m रख देंगे, यहां पर हम केस 1 ले रहे हैं कि वो ऑड है, n इज ऑड, और ऑड वाले केस के अंदर हमारे पास सिचुएशन थी n प्लस वन, हमने इसको रख दिया m के इक्वल, n की वैल्यू आ गई m माइनस वन। अब आप खुद देख सकते हो कि मैंने n को ऑड लिया था, ऑड, अगर मैंने n को ऑड लिया है तो m क्या होगा, m क्या होगा, इवन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि n प्लस वन m के इक्वल है, और अगर मैं किसी भी इवन नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो ऑड ही आएगा, ये ऑड के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कोडोमेन और रेंज यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, कोडोमेन और रेंज यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगी, मतलब कोई भी ऐसा ऑड नंबर बचेगा नहीं जो किसी ना किसी की प्री इमेज ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर दिस इज ऑन टू फंक्शन, इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? एक लास्ट क्वेश्चन और बताता हूं 1 1 ऑन 2 का, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इनका भी ध्यान रखना है, और अगर कोई डोमेन रेंज के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप 11th वाली वीडियो से कर सकते हैं, वहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट बता रखे हैं जो 12th में भी काम आने हैं और 11th में भी काम आने हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस जेड, वेयर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, शो करना है नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, तो बहुत ही आसान है, जब ना प्रूव करना है तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने z1 ले लिया 3 प्लस 4 आयोटा, तो z1 का मॉडुलस निकाला अंडर रूट 9 प्लस 16 विच इज 25 यानी कि 5, फिर मैंने z2 लिया 3 माइनस 4 आयोटा, z2 का मॉडुलस लिया अंडर रूट 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी ये भी 25 यानी कि 5 आ रहा है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सेम इमेज आ रही है, इसका मतलब मैनी वन हो गया, तो 1 ऑन 2 नहीं है। दूसरी चीज इसमें क्या समझते हैं कि नेगेटिव नंबर्स जो होंगे, नेगेटिव नंबर्स डू नॉट हैव देयर प्री इमेजेस इन, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है हमें, f जो दिया हुआ है ये C2R है, यहां पर कॉम्प्लेक्स रियल, तो नेगेटिव नंबर्स जो हैं इन C यानी कि डोमेन, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। अभी मैंने कहानी समझा तो दी है लेकिन ये समझ नहीं आई सर आपने क्या बोल दिया, तो ये सिचुएशन है कि यहाँ पर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और यहाँ पे सारे रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उन सबके मॉडुलस जब हम निकालेंगे तो वो रिलेट करेंगे, यहाँ पर मॉडुलस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रियल नंबर्स में जो भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो तो किसी से रिलेटेड होंगे ही नहीं, तो नेगेटिव नंबर्स जो होंगे वो किसी की भी प्री इमेज नहीं होगी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये वाले एलिमेंट्स बच जाएंगे, तो कोडोमेन और रेंज जो है वो इक्वल हो ही नहीं सकता, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। लास्ट पार्ट इस चैप्टर का अगेन नंबर्स की बात करते हैं, जैसे हमने रिलेशन में भी किया था नंबर्स की, तो नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस, अगर मुझे a टू b
नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं तो मुझे कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के लेने हैं और उसकी पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के रख देने हैं। ये हो गया पहला फॉर्मूला, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, अगर मान लो ए और बी दो फाइनाइट सेट्स हैं, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट सेट्स हैं। ए के एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में वो m है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बी में वो n है। तो वन वन फंक्शंस का जो नंबर होता है, वन वन फंक्शंस, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं हम, वन वन फंक्शंस का नंबर की बात कर रहे हैं, वो आप ले ध्यान रखना है यहाँ पे। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन npm होता है अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m है। अगर n की वैल्यू m से बड़ी या इक्वल है तो npm होता है, इस चीज को ध्यान रखना। और 0 होता है अगर n की वैल्यू लेस देन m है। अब कैसे समझते हैं, a दिया हुआ है मान लो 1 2 3 और b दिया हुआ है 4 5 6 7 8। तो आप खुद देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट b में कितने हैं, 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में कितने हैं, 3। यानी कि ये हो गया हमारा n, ये हो गया हमारा m। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, n इज ग्रेटर देन m, 5 बड़ा होता है 3 से। तो आपने 5p3 निकाल लेना है बस, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 60 आ गया। इतने वन वन रिलेशन होंगे, नंबर वन वन फंक्शन होंगे, सॉरी, दैट्स इट, ये ध्यान रखना। क्लियर। एक चीज और है इसमें, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, यहां पे आंसर होगा हमेशा n फैक्टोरियल, ये ध्यान रखना। अब आते हैं ऑन टू फंक्शंस के लिए। ऑन टू फंक्शंस का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस ए टू बी अगर हमारे पास सेट है तो वो होता है 2 की पावर n माइनस 2। यहां पर ये ध्यान रखना है, वेयर n इज द नंबर ऑफ elements in A which must be greater than 2 and number of elements in B are fixed टू। ये चीज ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस ए टू बी में ये ध्यान रखना है कि पहली बात कि ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 2 से ज्यादा होने चाहिए, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं या कम नहीं हो सकते, फिक्स्ड है वो 2 नंबर, फिक्स्ड है, इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई करती है 2 वाले केस में तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 2 की पावर n माइनस 2 होता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना। और अगर बाई चांस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में लेस देन है नंबर ऑफ एलिमेंट बी से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जो होते हैं, ऑन टू फंक्शंस वो होते हैं 0। ये ध्यान रखना, 0 मतलब वहां पे कोई भी ऑन टू फंक्शंस नहीं बन सकते, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ये हमारा रिलेशन इन फंक्शन आज खत्म होता है। सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो काफी हद तक आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे इस चैप्टर के लिए। और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके, मैसेज करके बता सकते हैं, और वो मैं हमेशा ही अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, आपको पता ही है 24/7। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।